जी अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब पिछली वीडियोस के दो सीरीज़ थी, एक एआई कंटेंट लेना और उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज़ करना, पार्ट 1 पार्ट 2 आपने देखा, सीखा, सराहा, मैं आपका बहुत मशकूर। अच्छा, अब उस सवाल की तरफ जाना ज़रूरी है जो आप मुझसे पूछेंगे जनाब हमसे पेड टूल नहीं लिया जाता। तो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू यूज़ फ्री रिसोर्सेज टू डू अ कीवर्ड रिसर्च एंड देन फाइंड देयर डिफिकल्टी एंड देन ऑफ कोर्स यूजिंग इट इन योर कंटेंट। वो तो आपने सीख लिया। तो कीवर्ड रिसर्च फ्री कैसे किया जाता है? स्क्रीन पे आओ। सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं गूगल पे हूँ, मैंने सिंपल सर्च किया फ्रीलांस। बेसिक चीज़ें गूगल में 4-5 चीज़ें सर्च करने में कोई कबाहत नहीं है। मिसाल के तौर पे हाउ फ्रीलांस, अब आपका कीवर्ड कुछ भी हो सकता है, मैं फ्रीलांस यूज़ कर रहा हूँ। गूगल मुझे ऑटो सजेशन में बता रहा है कि हाउ के आगे क्या क्या है। अच्छा, इसी के साथ मैं जाता हूँ और मैं हाउ को रिप्लेस कर देता हूँ व्हेन। ख़ास नहीं है कुछ इसकी सजेशंस। वाई में मुझे बहुत कुछ नज़र आ रहा है। फिर जनाब वट में मुझे बहुत कुछ नज़र आ रहा है। सो याद रखिएगा कि सबसे बेसिक पैरामीटर, अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो वट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, ये 5 W's और एक H का इस्तेमाल करके आप बेसिक गूगल सर्च करें। अच्छा, यहाँ तक आपने ये बेसिक सर्च कर लिया, आपको एक पैरामीटर मिल गया। अगर मैं ये सर्च करना चाहता हूँ कि व्हाट फ्रीलांस जॉब्स आर इन डिमांड, ठीक, मैंने इसको सर्च किया। इसका जो कीवर्ड वॉल्यूम है वो बाद की बात है। ऑल द वे स्क्रॉलिंग टू द बॉटम मुझे पता लग रहा है कि गूगल मुझे और भी बहुत कुछ सजेस्ट कर रहा है। वो कह रहा है जनाब के बेस्ट जॉब्स फॉर बिगिनर्स, बेस्ट जॉब्स फ्रॉम होम एंड सो फोर्थ। मुझे बहुत कुछ दिखा रहा है। याद रहे ये इसलिए कम वॉल्यूम है क्योंकि मैं पाकिस्तान सर्च किया हुआ है। अगर मैं ग्लोबल चला जाऊँ तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप खुद टेस्ट कर लें, विजेट आपने इंस्टॉल कर लिया होगा अब तक ऊबर सजेस्ट का। सो माई बेसिक आइडिया ऑफ टीचिंग यू हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्चेस, गूगल पहले इस्तेमाल करें। इसके बाद टूल्स की तरफ चलते हैं जो फ्री टूल्स हैं। पहली वेबसाइट है wordstream.com। ये देखो जूम इन हो चुका है wordstream.com। इस पर मैंने सर्च किया सिंपल फ्रीलांस, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है, कंटिन्यू का बटन दबाया। अब थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये जितने भी फ्रीलांस से रिलेटेड कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ये मुझे उठा के दे देगा। और मज़े की बात ये है कि उनका वॉल्यूम भी बताएगा और उनकी पेड डिफ़िकल्टी भी बताएगा। यानी कंपटीशन जो है ना, ऊपर आप देखें गूगल एडसेंस है, इसका मतलब पेड कंपटीशन है। सो वर्ड स्ट्रीम एक अच्छा टूल है जो आपको वॉल्यूम बताता है, उसके साथ जनाब ये भी बताता है कि उस पर बिडिंग कितनी हुई है, CPC, और फिर उसके साथ कंपटीशन गूगल एडसेंस का। ये वो कंपटीशन नहीं है, SD नहीं है, ये SEO डिफ़िकल्टी नहीं है, ये गूगल एड्स जब आप लगाते हैं तो उसमें जो पैसा लगाते हैं, मिनिमम, लो रेंज और मैक्सिमम यानी कि हाई रेंज, ये वो बता रहा है कंपटीशन लो, मीडियम, हाई। लो जी, ये पहला फ्री टूल है। मैंने कोई साइन अप नहीं किया, आपके सामने सर्च किया, कीवर्ड आ गया। एक तो तरीका ये है कि मैं इस कीवर्ड को उठाऊं और इस कीवर्ड को उठा के किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूं, किसी टूल का इस्तेमाल करूं, देखूं कि इसकी SEO डिफ़िकल्टी क्या है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम भी पता लग गया यहाँ पे और मुझे जनाब ये भी पता लग गया कि इस पर CPC लगाने आएगा। ये पहला वेबसाइट था जिसका नाम है wordstream.com। दूसरी वेबसाइट है keyword.io। मैंने फ्रीलांस सर्च किया, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ही है और ये मुझे बेशुमार कीवर्ड्स दे रहा है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि अगर मैं ऐड ऑल कर लेता हूँ भैया, राइट साइड पे सारे आ गए, मैं इनको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, इनको कॉपी भी कर सकता हूँ। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं, कॉपी करने का कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ मैंने स्क्रॉल करना है और उसके बाद Ctrl+C दबाना है और अपने क्लिपबोर्ड पे कॉपी हुए हुए कंटेंट को पेस्ट कर देना, कहीं पे लेके जाऊँ। पर प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत कुछ सर्च कर रहा है और ये करता रहेगा जब तक आप इसको रोकेंगे नहीं। आप अप्लाई करें ना, आपको पता लग जाएगा। अच्छा जी, तीसरा एक साइट है keywordcheater.com। keywordcheater.com में मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ फ्रीलांस। अब ये फ्रीलांस को मैंने सर्च कर दिया जी, शीट कीवर्ड्स, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है। अब कीवर्ड शीटर थोड़ी देर लगाएगा और ये सारे कीवर्ड्स जस्ट लाइक keyword.io मुझे उठा के दे देगा कि भैया ये कीवर्ड्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, इसने गूगल को सर्च करना शुरू कर दिया, सारे कीवर्ड उठा के दे। अब अगेन जैसे मैंने बताया keyword.io की तरह इसको रोकना पड़ता है। फिर इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद Ctrl+C और उसके बाद जनाब आपको कहीं ना कहीं इसको टूल का इस्तेमाल करके इसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा। अभी तक वॉल्यूम सिर्फ पहली साइट ही बता रही है और वो पहली साइट क्या है, wordstream.com। बहरहाल आपको keyword.io से कीवर्ड्स मिल गए,
आपको कीवर्ड शीटर से कीवर्ड मिल गए। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं तो ये बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कीवर्ड शीटर में, इनको आप Ctrl+A Ctrl+C करके कॉपी भी कर सकते हो, या फिर आप इसको बेसिकली इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन लेके और फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वॉल्यूम कैसे पता लगेगा भाई साहब? वॉल्यूम पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है गूगल कीवर्ड प्लानर। ये गूगल का अपना कीवर्ड प्लानर है। जो लोग मेरी डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट देख चुके हैं, चाहे वो बीइंग गुरु 2.0 पे हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग इन उर्दू हो इसी चैनल पे, आपने बड़ा तफसीलन गूगल एड सीख चुके हैं। आप उस पर कीवर्ड प्लानर भी आप सीख चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे लोकेशन ऑल रखी हुई है, तो ये बता रहा है 1 मिलियन वर्ल्ड वाइड सर्च होता है। मैं लोकेशन को स्पेसिफिकली पाकिस्तान पे ले जाऊँगा, तो जी पाकिस्तान कंट्री हो गई, इसके बाद सेव करता हूँ तो ये वॉल्यूम घट जाएगा। और ये कहता है कि 100K to 1 मिलियन, पहले 1 मिलियन से आगे जा रहा था। तो ज़ाहिर है उसके बाद ये इसका CPC बता रहा है कि बिड लो हाई, इसका कंपटीशन बता रहा है, पर फिर भी मुझे नहीं पता लगता कि इसकी ऑर्गेनिक SEO डिफ़िकल्टी ईजी है या मुश्किल है। मिसाल के तौर पे फ्रीलांस एजेंसी, यहाँ पे तो कहता है कंपटीशन लो है, 100 से 1000 का वॉल्यूम है। अब मैं इसकी SEO डिफ़िकल्टी अगर देखना चाहता हूँ तो एक टूल है, और उस टूल को कहते हैं Ahrefs पे जाइए, ऑल द वे बॉटम पे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कीवर्ड डिफ़िकल्टी टूल, और कीवर्ड डिफ़िकल्टी टूल पे आप क्लिक करेंगे तो आप कीवर्ड डैश डिफ़िकल्टी पे आ जाएंगे, और उसके बाद ये है जी कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेकर, टूल नहीं कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेकर, और उसके बाद ये इधर ही लेके जाता है कीवर्ड डॉट डिफ़िकल्टी। जाएँ, अपना कीवर्ड पेस्ट करें, कंट्री अमेरिका, चेक पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा आप रिपोर्टिंग ही नहीं है। उसके बाद आप कहें जी मैं बिल्कुल रिपोर्ट नहीं हूँ, मेरा यकीन करो, तो ये आपको उठा के आपकी SEO डिफ़िकल्टी भी बता देगा, कहता है ईजी है यार। सो कीवर्ड फ्रीलांस एजेंसी अमेरिका में रैंक करना 3 में आ रहा है, एनीथिंग अंडर 10 इसका जो पैरामीटर है, एनीथिंग अंडर 10 इज़ ईजी। याद रखना जो भी ग्रीन एरिया वो यूजुअली ईजी ही होता है, तो उठाओ और इस कीवर्ड को यूज़ कर लो। आगे इसकी सारी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये फ्री में आप कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, फ्री में आप उनका कैसे वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, और फ्री में आप कैसे उनकी SEO डिफ़िकल्टी चेक कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो $12 में आपको, मैं यार नील पटेल का कोई एडवोकेट या कोई एफिलिएट नहीं हूँ भाई, मैं इसलिए उसको रिकमेंड करता हूँ कि वो सस्ता है और सबसे आसान है। ये Href की अगर आप प्राइस देखें $99 पर मंथ है। मुझे पता नहीं जो $12 नहीं अफोर्ड कर सकता $99 की तरह से अफोर्ड करनी। सो ये भी एक तरीका है अपने कीवर्ड्स को फाइंड करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था छोटी वीडियो होगी।